बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में साबूदाना फ्रूट डेज़र्ट रेसिपी, जिसे आप डेज़र्ट के तौर पे भी खा सकते हैं और इसे आप ड्रिंक के तौर पे भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और रमज़ान के लिए इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक खुली कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे आधा लीटर दूध। तो ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है जो कि ऑलरेडी उबला हुआ है। अभी हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब दूध हमारा हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी, जो कि जाएगी आधा कप। चीनी आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चीनी को डाल के मिक्स कर लेते हैं और चीनी को अच्छे से मैंने हल कर लिया है। तो इसमें हम शामिल करेंगे पाउडर मिल्क, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थिकनेस आ जाएगी दूध के अंदर। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है पाउडर मिल्क का। पाउडर मिल्क डाल के भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखें पाउडर मिल्क को अच्छे से मैंने हल कर लिया है दूध के साथ। तो इसमें हम शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून। तो कोई भी फ्लेवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन फ्रूट हम डेजर्ट बना रहे हैं तो इसमें वनीला का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें अब हम डाल रहे हैं थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, 1/3 कप पानी के साथ मैंने डाल के मिक्स कर लिया था। ये डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बस बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है इसको, हल्की सी इसकी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब कॉर्नफ्लोर डाल लेने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो देखें हल्की हल्की सी इसमें थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है, यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इस तैयार किए हुए मिक्सर को हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट स्टेप में उबलते हुए पानी के अंदर हम डालेंगे साबूदाना, जो कि मैं डाल रही हूँ पूरा 1 कप। थोड़ा सा ये मोटे वाले पल हैं। अब हमने साबूदाने को इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी शक्ल में आ जाए। अब साबूदाने को मैंने तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए बॉईल किया है मीडियम फ्लेम पे। तो देखें कुछ इस शक्ल में आ चुका है। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। तो छन्नी की मदद से इसको ड्रेन आउट करेंगे और ये आपस में बिल्कुल जुड़े नहीं, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। अब साबूदाने के ऊपर हम डाल देते हैं ठंडा पानी, ताकि इसके अलग अलग पल हो सकें। अब ठंडा पानी डालने के बाद देखें फल बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं साबूदाने के। तो इसको हम साइड में कर देते हैं, चेक कर लेते हैं दूध को। तो ये जो दूध का हमारा मिक्सचर है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये साबूदाना। तो दोनों चीज़ें हमारी ठंडी हैं। तो मेक श्योर किया कीजिए जब भी कोई इस तरह की रेसिपी बनाए तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कीजिए, ताकि बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो जब भी आप दोनों चीज़ें डालें तो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप इस डेज़र्ट को एज अ ड्रिंक के तौर पे सर्व करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं 1 कप, एक एप्पल ले लिया है जिसको रफली काट लिया है, 2 तरह के मेरे पास ग्रेप्स हैं और 1 अदद मैंने मैंगो ले लिया है। आपके यहाँ जो भी सीज़न में आ रहे हों फ्रूट्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंगो पूरा सीज़न रहते हैं तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, फ्रूट्स आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डालना चाहें डाल सकते हैं। रमज़ान के लिए ये रेसिपी है तो मैं इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करी हूँ। फ्रूट कॉकटेल का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे फ्रूट्स डालने के बाद इसके अंदर मैंने 1 अदद बनाना भी डाल दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर कटे हुए बादाम 2 टेबल स्पून। साथ ही हम शामिल कर देंगे कटे हुए पिस्ते, जो कि जाएंगे 2 टेबल स्पून ही। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप इसको एज अ डेज़र्ट के तौर पर भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है। साबूदाना तो कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, उसके अंदर जो हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है वो भी एक हेल्दी है। तो ये मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी है जिसको आप इफ्तार पार्टी में बनाना चाहें या फिर आप इसको एज अ ड्रिंक के तौर पे बनाना चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये लगता है, खाने में ही लाजवाब लगता है। इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, जो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हो ना तो उनको आप दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ एक बोल के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, इसको बना के रख लीजिए, अगले दिन आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार सा डेज़र्ट बन के तैयार है। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच करें तो हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।